हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को। आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम लोग समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, या यहाँ पे देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे है एनी लार्ज नंबर कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी बड़ा नंबर को लिखा जा सकता है, इन साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया m मल्टीप्लाई 10 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे m भी वेरिएबल है और n भी वेरिएबल, मीन्स m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो m लिया है वो हमने लिया है डेसिमल नंबर। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डेसिमल नंबर। और जो n रिप्रेजेंट कर रहा है वो है एनी इंटीजर। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंड सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू m लेस देन 10, मीन्स यहाँ m की जो वैल्यू होगी वो या तो 1 के इक्वल होगी या फिर 10 से लेस होगी। मीन्स जो m की वैल्यू होगी वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 9 तक जा सकती है, ठीक है। क्योंकि लेस देन 10 से कम होनी चाहिए। तो 1 2 3, और यहाँ पे लिखा है 1 लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 हो सकती है लेकिन 10 नहीं हो सकती है, 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। एंड एनी इंटीजर, तो ये हो गया कब? जब लार्ज नंबर है तो उसको हमको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन को ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। चाहे बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, चाहे ये बोला जाए कि साइंटिफिक नोटेशन लिखो, दोनों एक ही है। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल नंबर। साइंटिफिक नोटेशन को बहुत छोटे नंबर के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लार्ज नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार से छोटे नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये इक्वल टू 145 होता है। देखो कैसे, यहाँ पे 1.45 है और 10 की पावर 2 मीन्स क्या है? 100 का मल्टीप्लाई। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 4 और 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे लगा दिया तो क्या आंसर आया? 145 ही है, तो यहाँ 145 लिख दिया। अब यहाँ पे 1.45 है, मीन्स इसमें केवल 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे, जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये होगा 14.5, ठीक है। क्योंकि जब 100 का किया तो ये जो पॉइंट था वो हट गया, लेकिन जब 10 का करेंगे तो एक पॉइंट रहेगा। अब यहाँ 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ये एज रहेगा, कितना रहेगा? 1.45 रहेगा। देखो क्योंकि 10 की पावर 0 इक्वल टू 1 और 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखे 1.45 मल्टीप्लाई 1/10, ये लिख लिया, ठीक है। मीन्स इस 10 को अगर हटाएंगे तो ये डेसिमल जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है वो किस साइड जाएगा? वो मूव करेगा लेफ्ट साइड में। कहाँ पे मूव करेगा? लेफ्ट साइड मूव करेगा, ठीक है। ये 1/10 लिखा हुआ है, तो 1 जब 10 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये जो पॉइंट है किस साइड मूव करेगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.145, 0 आगे लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू ये हो गई। इसी बार 10 पावर -2 है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.45 मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, मीन्स अब जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट साइड में, और 2 पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा 0.0145 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका कर लेंगे 10 का -3, ये हो जाएगा 0.00145, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब डिनोमिनेटर में अगर 1/10 या फिर 1/100 है तो क्या करें? इनको हटाने के लिए क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव करते जाएंगे। यहाँ पे 1 0 है तो 1 0, 2 0 है तो 2 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है। इस प्रकार से मूव होंगे। तो ये तो हमने बता दिया कि साइंटिफिक नोटेशन को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे -3 का या -2 का तो क्या आंसर निकल के आएगा, या प्लस का करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है,
ये इससे क्लियर और हो जाएगा। ये है इफ गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ टेन्स। अब अगर गिवन नंबर है वो मल्टीपल है ऑफ 10 का, देन डेसिमल पॉइंट हैज टू मूव टू द लेफ्ट एंड द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। मीन्स अगर कोई नंबर मल्टीपल्स ऑफ 10 है तो डेसिमल पॉइंट जो मूव करेगा लेफ्ट साइड मूव करेगा, और जो लेफ्ट एंड पावर ऑफ द 10 विल बी पॉजिटिव, और पावर ऑफ 10 की पॉजिटिव होती जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5400 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि 1.45 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको ये मल्टीपल्स ऑफ 10 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 000, और ये जो नंबर है वो क्या होता है, लार्ज नंबर होता है। ठीक है, लार्ज नंबर मीन्स ये नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पॉजिटिव में आता है, ये पॉजिटिव में जब हम 10 की पावर लिखेंगे तो पॉजिटिव आएंगी, तो नंबर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ 5400 ये लिखा हुआ है, तो इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि डेसिमल जो पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए। डेसिमल पॉइंट जो है फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए। मीन्स जैसे 5 है तो 5 के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, चाहे पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के बाद आना चाहिए डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें, यहाँ पे 0 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 तो 0 हो गई, और यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगा, 10 की पावर ये हो जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 5 हो गया। यहाँ पे पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, और डेसिमल पॉइंट किधर मूव हुआ, लेफ्ट साइड मूव हुआ। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो क्या आ गया, 10 की पावर 5 आ गया, लिख लिया। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आना चाहिए, तो 5 आ रहा है, और पावर कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि 10 का मल्टीपल्स है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो जाएगा। इसमें जो 5 है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, और जो 10 है यहाँ पे क्या है, बेस है। 10 बेस होता है और ये एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे जब गिवन नंबर जो है मल्टीपल्स ऑफ 10 का होगा। अब यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इफ गिवन नंबर स्मॉलर देन 1। अगर अब स्मॉलर देन 1 है, 1 से छोटा है, देन द डेसिमल पॉइंट हैज टू मूव टू द राइट एंड पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। अब जो डेसिमल पॉइंट मूव करेगा इस साइड। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट मूव करेगा इस साइड, और डेसिमल पॉइंट के लिए हमने बताया है डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, वो 1 डिजिट के बाद ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ 0.000 यहाँ पे, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। डेसिमल पॉइंट कहाँ, यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे काउंट कर ले, ये पॉइंट कहाँ, यहाँ पे आया 1, फिर 2 3 4 5, ये भी 5 आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 5.4 और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई 10 का होगा वो क्या होगा, माइनस। ठीक है, अगर नंबर 1 से छोटा है तो यहाँ पे जो मल्टीपल्स और 10 की जो पावर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5। तो ये एक्सपोनेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया बेस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है MCQ में। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में द एक्सप्रेशन ऑफ 0.000427 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए में बताया गया इस प्रकार से, बी में सी। तो ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया है 0.00427, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये नंबर जो है, सबसे पहले ये नंबर है लेस देन 1। ठीक है, नंबर क्या है, लेस देन है, लेस देन 1। ठीक, तो यहाँ पे नंबर है लेस देन 1 या स्मॉलर देन 1, तो ये नंबर लेस देन 1 है।
ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और बताया था डेसिमल पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। 1 डिजिट मतलब यहाँ 4 के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट 4 के बाद आना चाहिए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगना चाहिए जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर देखो तो इस नंबर को अगर हम 0.00427 दे दिया, ठीक है। अब इस नंबर को मूव करेंगे और ये नंबर लेस देन बना, तो ये किस फॉर्म में होगा, ये 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, जो भी, ठीक है। 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को मूव करना है, तो 1 फिर 2 फिर 3 4 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आएगा। तो कितना चला, एक पॉइंट कहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 मीन्स 10 की पावर क्या आ जाएगा, -4। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 4.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 क्यों लिखा, क्योंकि नंबर लेस देन 1 है, ठीक है, -4। और यहाँ पे हम लिख देंगे, ये तो हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लियर हो जाएगा, द डेसिमल, हाँ ये लिखेंगे, द डेसिमल पॉइंट मूव्स, डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेस मूव हुआ है, 4, ठीक है, 4 प्लेसेज टू द राइट, ये जरूर लिखना पड़ेगा बताने के लिए, ठीक है, राइट। तो ये हो गया कि डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव किया, कितने प्लेसेज मूव किया, जितनी पावर होगी वो 4 प्लेसेज टू द राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और कैसे मूव करेंगे बता दिया। जब लेस देन 1 है तो राइट साइड मूव होगा, और जब ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, तो किस साइड मूव करेगा, राइट, लेफ्ट साइड में। तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब चेक करेंगे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 4.217 -4, ये लिखा -3 तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब हम लोग करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में है यहाँ पे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है सब, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है और यहाँ पे 10 की पावर -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पावर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10 की पावर 6 है, यहाँ 10 की पावर -4 है। यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ हम यूज करेंगे कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि x की पावर अगर m है और डिवाइड बाई x की पावर n है, तो ये हो जाता है x की पावर m - n। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। मीन्स बेस सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट भले हो सकती है, पावर डिफरेंट है और बेस क्या है, 10 है, और पावर ये m हो गई, ये n हो गई, ठीक है। पावर डिफरेंट है तो ये इक्वल टू लिख लेंगे x की पावर m - n। सबसे पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1.5 डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 माइनस, और ये -4 रहेगा, माइनस और ये -4 पहले से ही है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल टू पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक नंबर की पहले पॉइंट लगा हुआ, यहाँ भी एक नंबर पहले पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। देखो यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाई 2.5 लिखा हुआ, इसमें अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे, देखो नंबर सेम होना चाहिए, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, नंबर तो यही रहेगा, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 1.5 मल्टीप्लाई 10 और 2.5 मल्टीप्लाई 10 कर दिया, तो क्या यहाँ हो गया ये 150, यहाँ हो गया 250, एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, तो क्या हो गया 15 डिवाइड बाई 25, यही हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 जा और 5 3 जा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 हो जाएगा।
और 5/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.6 0.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, ये हो जाएगा। देखो क्योंकि 5 से जब 3 को डिवाइड करेंगे, देखो ठीक है, तो ये नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 5 6 से जब 30 हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 0.6 लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट तो यहाँ पे चाहिए नहीं, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, ये हम पहले बता चुके हैं। तो 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, मीन्स डेसिमल पॉइंट होना चाहिए इस साइड। तो इस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, मीन्स राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, राइट साइड में ये मूव करेगा, तो पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर -1। 1 पॉइंट मूव किया ना, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 6.0 लिख लें या 6 पॉइंट लिख लें, मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। -1 क्यों आई, इसके लिए आई क्योंकि ये जो 6 नंबर था, 0.6 जो था वो पॉइंट इस साइड आ गया, इस साइड आ गया, मीन्स ये यहाँ पे पावर आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, 10 की पावर -1 लिख लिया हमने, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, और फिर लॉ यूज होगा, जब बेस सेम होती है, एक्स की पावर m है और मल्टीप्लाई और एक्स की ही पावर n है, तो जब मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, एक्स की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेस सेम और पावर डिफरेंट हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 -1, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा। अब चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि पावर 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ माइनस है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि एमसीक्यू था, इसके दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर को इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इन दोनों को लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइंटिफिक में दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो जैसे अभी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड के, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे इन दोनों क्वेश्चन को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। ठीक है, इसको साइंस में नोटेशन में डिनोट करना है। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 है ये, और ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, स्मॉलर नंबर तो है नहीं, लार्ज नंबर है। ठीक है, तो इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल में साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, मीन डेसिमल पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट जो मूव करेगा वो लेफ्ट साइड मूव करेगा, मीन्स इस साइड में मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये लार्ज नंबर है। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो इसको हम अगेन लिख ले रहे हैं 4, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ से मूव कराएंगे, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और ये कहाँ पे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, 6 हो गया, लेफ्ट साइड चलेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर होता है जो उसमें 10 की पावर क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, और पावर कितनी लगेंगी, जितना ये मूव हुआ है, जितना ही ये मूव हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक आया, 6 तक, तो पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 6, और वो भी पॉजिटिव में। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग लिखेंगे 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार, और यहाँ पे हम लोगों को ये बताना पड़ेगा द डेसिमल पॉइंट मूव्स, डेसिमल पॉइंट मूव्स किधर किया, लेफ्ट साइड में किया है, और कितने प्लेसेज किया है, 6 प्लेसेज, 6 प्लेसेज किया, क्योंकि पावर क्या आई, 6 आई। तो डेसिमल पॉइंट मूव्स 6 प्लेसेज टू द लेफ्ट। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट मूव 6 प्लेसेज टू द लेफ्ट साइड में मूव किया। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5.4 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होगा, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 5.4, नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 5.4 मल्टीप्लाई
ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। और यहाँ पे 5.4 और कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, 10⁶ मतलब 6 जीरो होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 जीरो हो गई। तो इसको हम लोग कैसे अब लिख लेंगे 5.4 मल्टीप्लाई 10⁶, और ये तो हमको लिखना ही है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और लिखने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁶ मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितना मूव किया है उतने का हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे है सेकंड पार्ट, ठीक है। ये 0.000765 है, तो ये नंबर जगह ध्यान से देखें लेस देन 1 है, ये नंबर क्या है लेस देन 1 है। तो इसके मतलब इसमें जो 10 की पावर होंगी, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, लिखना नहीं, ठीक है, समझाने। पावर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। जब नंबर लेस देन 1 है तो 10 पे जो पावर लिखेंगे वो नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो अब नंबर वन डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव करेगा, 1 डिजिट के बाद। 1 डिजिट कहाँ है, यहाँ पे, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए ना। तो 0.000765 को हम लोग अब लिख लेंगे। देखो 1 2 3 4 यहाँ पे आया ना, ठीक है, ये यहाँ पे आया ना। तो इसको हम लोग लिखे इस प्रकार से 7.652 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने हुआ 1 2 3 4 का हुआ ना। तो यहाँ पे जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 0.0001, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट हमने कहाँ पे मूव किया, 4 पॉइंट, ठीक है। तो 4 पॉइंट का पॉइंट के बाद इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये लिख लिया। इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से 7.652 मल्टीप्लाई है कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर -4 हो जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द डेसिमल point moves 4 places to the right, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कम 1 से लेस देन था तो राइट साइड मूव करेगा। तो यहाँ पे और कितना मूव करेगा, तो यहाँ पे हमने बता दिया 4, ठीक है। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि पॉइंट हमारा कहाँ चला गया 4 प्लेसेज यहाँ पे, तो इसको हमने इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दिया 0.0001, तो 1 2 3 4, तो इतने का मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और ये सेम है क्योंकि देखो 0.0001 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -4। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई कितने करेंगे यहाँ पे 0.000, ठीक है। और यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000, इतने का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी इतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे 000, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1000 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। अब इसको क्या ले सकते हैं 1/10 की पावर 4, 1/10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -4, ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है 10 की पावर -4 हमने लिख लिया। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और ये लिखना जरूरी, द डेसिमल पॉइंट मूव 4 प्लेसेज टू द राइट, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक्सप्रेस सच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लिया है। 3000 को रिप्रेजेंट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन्स साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखो मल्टीपल ऑफ 10 है, ये मीन्स यहाँ पे देखो समझाने, ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इस पर जो पावर आएंगी जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएंगी, जो भी पावर आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये रब वर्क है, ठीक है। ये तो यहाँ पे इसको अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं या साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट होना चाहिए 1 डिजिट के बाद। 1 डिजिट के बाद मीन्स यहाँ पे होना चाहिए, जैसे 3 ये लिखा हुआ तो पॉइंट हमारा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। तो और ये मल्टीपल्स ऑफ 10 है, मीन्स ये नंबर लार्जर नंबर है और ग्रेटर देन 1 है। तो डेसिमल जो पॉइंट मूव करेगा वो मूव करेगा लेफ्ट मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा। तो इसको हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे
इस प्रकार से। तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जितना यहाँ पे मूव किया है 1 2 3, उतने ही पावर हो जाएंगी 10 की, पॉजिटिव में हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी ले सकते हैं 3.0 और ये मल्टीप्लाई 1003 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 × 10⁻³ यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीपल्स ऑफ 10 है ये, और हम 3 प्लेसेज मूव किए हैं कहाँ, लेफ्ट साइड में, मीन्स यहाँ पे 3 प्लेसेज मीन्स 3 मतलब 3 ये 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3.0 में अगर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही मिलेगा 3000। ठीक है, लिखने का तो इस प्रकार से लिख लिया। और 10⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1000 के लिए लिख सकते हैं 10⁻3, तो यहाँ पे 10⁻3 लिख दिया। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अब डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेसेज, 3 प्लेसेज। ठीक है, 3 प्लेसेज टू द लेफ्ट मूव हुआ ना, 3 प्लेसेज लेफ्ट, ये हो जाएगा, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ये और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट को। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, ये सेकंड है 468.2, तो ये नंबर भी ग्रेटर देन 1 है। पावर 10 की क्या होंगी, पॉजिटिव ही जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट होना कहाँ चाहिए, 1 डिजिट के बाद। 1 डिजिट के बाद मीन्स यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए 4 पॉइंट। तो ये पॉइंट कहाँ कैसे मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन लेफ्ट साइड मूव करेगा मीन्स इस साइड। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं 4 पॉइंट, पहले पूरा लिख लिया 468.2। ठीक है, अब ये पॉइंट को हम लोग इस साइड मूव करेंगे फर्स्ट और सेकंड, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम लोग किस ऐसे लिख लेंगे 4.682 मल्टीप्लाई कितने का, पॉइंट मूव किया हुआ 1 2 मीन्स 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 4.682 मल्टीप्लाई 10⁻²। 100 को ले क्या लिख सकते 10⁻²। अब पॉजिटिव में पावर आ गई, और कितने प्लेसेज मूव किया, 2 प्लेसेज हमने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे द डेसिमल पॉइंट moves 2 places to the left। ठीक है, ये लिख लिया। तो ये तो हो गया इसका सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी मल्टीपल ऑफ 10 है, मीन्स ये ग्रेटर देन 1 है, तो पावर हो जाएगी 10 की पावर पॉजिटिव रहेगी जितने प्लेसेज मूव करेगा। और किस साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेंगे 6 0 है, ये लिख लिया। अब मूव करेगा, देखो 1 2 3, हम और एरो लगा दे रहे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि साइंस में नोटेशन में लिखते हैं तो 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट लगता है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 7 हुआ ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.8 और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 0 होंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, इसको लिख लेंगे 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻7, ये हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, जितना प्लेसेज हम मूव करेंगे लेफ्ट में, ठीक है, उतना ही हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 का और 1 लिख लेंगे आगे। तो और यहाँ पे आप लिख लेंगे द डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेसेज, 7 प्लेसेज। ठीक है, 7 प्लेसेज टू द लेफ्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में ना आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।